बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस सी की वजह से जब गुर्दे डिस्टर्ब हो जाएं या उनमें से प्रोटीन लीकेज हो जाए, क्रेटिनिन बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए और हम तशखीस कर चुके हैं, गुर्दे का बायोप्सी हो गई है, फैसला हो चुका कि हेपेटाइटिस सी ही मुल्जिम है और इसी की वजह से गुर्दे खराब है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए? इसकी बुनियादी ट्रीटमेंट याद रखिएगा, फिर एक बार हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट ही होती है, क्योंकि फसाद की जड़ वो है। उसके लिए फिर उसकी टाइप और उसकी जीनोटाइप अब तो कम देखी जाती है, लेकिन जीनोटाइप फिर भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वैल्यू और कॉम्प्लिकेशंस देख के दवाई शुरू की जाती है। 3 से 6 माह तक का दवाई का कोर्स होता है, और जब ये मर्ज हेपेटाइटिस सी का बीच में से निकल जाता है तो गुर्दे का मर्ज भी कदरे बेहतर हो सकता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। फर्ज करें कि अगर हेपेटाइटिस सी की वजह से गुर्दे का मर्ज बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुका है, तो उस सूरत के अंदर फिर स्टेरॉइड्स जो मुख्तलिफ नामों से आते हैं, खाने वाले भी और लगाने वाले भी, वो देने पड़ते हैं। कुछ और भी दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता, और इसके साथ साथ कुछ दफ़ा जिस्म के अंदर कुछ सफ़ेद खून के वॉशिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है, डायलिसिस भी करनी पड़ सकती है। ये सब डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि अगर सिर्फ प्रोटीन ही लीक हो रही है और क्रेटिनिन ठीक है, तो फिर हेपेटाइटिस सी का इलाज जनरली शिफा का बाइस बन जाता है। लेकिन अगर इसके साथ गुर्दा भी फेल हो रहा है, तो फिर हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट तो चले एक स्लो प्रोसेस है, फौरी तौर पे गुर्दे को बचाने के लिए कुछ रेस्क्यू थेरेपी करें। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। एक और कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हेपेटाइटिस सी की वजह से जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत खराब हो जाती है और हमारी ही दुश्मन बन बैठती है। हम इसे क्रायोग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। इसके अंदर एक और इंजेक्शन जिसको हम रिटुक्सीमैब कहते हैं, उसके इस्तेमाल का भी कुछ रोल है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टेस्ट करवा के देखना होता है कि इसमें वजह क्या है, और ब्लड में भी कुछ ऐसे टेस्ट मौजूद होते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मामला है या नहीं है, जिसे हम C3 C4 के टेस्ट भी कहते हैं। मैं कुछ नाम इसलिए टेस्टों के बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के टेस्ट हुए होते हैं और उनको उसका मकसद नहीं पता होता कि वो क्यों करवाए जा रहे हैं, तो वो बिला वजह नहीं है। यही थॉट प्रोसेस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा सतही थॉट प्रोसेस है, जाहिर है थोड़ा सा इन डेप्थ थॉट एनालिसिस होता है इस सिचुएशन के अंदर, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि हेपेटाइटिस सी एक तो जिगर के अलावा गुर्दे को भी असरअंदाज हो सकता है, उसके अलावा गुर्दे में भी वो कई अंदाज से असरअंदाज हो सकता है, और मैंने उसमें से कुछ चीजें आपको गोशगुजार की। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल जिंदगी दे और दूसरों की जिंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।